चोर पुलिस कंसेप्ट के बारे में। चोर पुलिस कंसेप्ट में मेरे भाई एक नहीं काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अक्सर दिक्कत क्या होती है, बच्चों को चंद कंसेप्ट पता होते हैं और उसी के आधार पर वो सोचते हैं कि हमें सारा आ जाएगा। ऐसा नहीं है। आप मेरे साथ अगले 10 मिनट तक यहाँ पर इस पॉइंट पर बने रहिए, मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा, इतना नॉलेज आपके अंदर इस पॉइंट पर भर दूंगा कि जितनी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, धीरे धीरे करके, कि चोर पुलिस कंसेप्ट होता क्या है, कितने तरह के कंसेप्ट लगते हैं और क्या क्या होता है। सबसे पहले चोर पुलिस कंसेप्ट का यहाँ पर जन्म हुआ कहाँ से, किस तरीके से ये कंसेप्ट आया और किन किन बातों को अपने अंदर समेट के रखता है। तो अगर हम जानते हैं तो जैसे मानिए ये हमारा पूरा का पूरा ट्रैक है, चोर हमेशा इसी पॉइंट से चोरी करता है, लेकिन वो भागता है। जब कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच जाता है उसके बाद पुलिस को खबर मिलती है कि भैया चोरी हो गई, और हुई भी कहाँ पे, तो पुलिस स्टेशन के अंदर ही हो गई। ठीक है, बहुत जिगर वाला चोर था, एकदम पुलिस स्टेशन के अंदर से चोरी करके चला गया। अब चोर यहाँ से भाग रहा है और पुलिस हमारी यहाँ से भागती है। जाहिर सी बात है पुलिस की रफ्तार ज्यादा होगी तभी चोर को पकड़ेगी, नहीं तो जीवन में कोई माइकल लाल उसको पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन मौजूद था, तो यहाँ पर हमारा चोर मौजूद था, और यहाँ पर कौन मौजूद था मेरे भाई, तो पुलिस मौजूद थी। कितने तरह के सवाल बनते हैं, तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि ये बेचारा चोर कितने देर के बाद पकड़ा जाएगा। दूसरा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि 2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद या 4 मिनट के बाद इनके बीच में दूरी कितनी रह गई होगी। तीसरा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि यहाँ पर चोर के पकड़े जाने के पहले पुलिस ने कितनी दूरी तय कर ली। इस तरीके के अलग अलग सवाल बनते हैं। अब सबसे पहले ये चोर पुलिस कंसेप्ट जो है ये हमारा किस पर आधारित है, तो ये कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम पर आधारित है। आप ऐसे समझ लीजिए कि आपकी महिला मित्र यहाँ है और आप यहाँ हैं, और दोनों डिसाइड करते हैं कि तुम भी जो है हमको फलाने मेट्रो स्टेशन पे मिलो, हम भी। दोनों घर 5 बजे निकलते हो। ठीक है, ये अपना आराम से जो है स्कूटी से आ रही हैं और आप अपना आराम से बाइक से आते हैं और मेट्रो स्टेशन पे मेरे भाई मिल जाते हैं। समझ रहे हैं? तो क्या हुआ, जब आप लोग घर से निकले थे तो दोनों के घड़ी में 5 बज रहे थे, जब मेट्रो स्टेशन पर मिले तो भी घर में कितने, घड़ी में कितना बज रहा था, 5:30। तो यानी आपको भी यहाँ से यहाँ पहुंचने में आधा घंटा और इनको भी यहाँ से यहाँ पहुंचने में आधा घंटा, यानी दो व्यक्तियों को जब सेम समय लगता है तो हम उसे कहते हैं कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम मेरे भाई। और चूंकि हमारा क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जब हमारा टाइम ही कांस्टेंट हो गया तो स्पीड हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। यानी जिसकी रफ्तार ज्यादा है वो मेरे भाई ज्यादा दूरी तय करेगा, जिसकी रफ्तार कम होगी वो कम दूरी तय करेगा। तो ये चोर पुलिस कंसेप्ट जो होता है वो बेस्ड होता है किसके ऊपर, कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड होता है, तो कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम के ऊपर। समझना है, सीखना इस बात को लेकर। इसी वजह से यहाँ पर स्पीड ऑफ पुलिस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ चोर बराबर होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय पुलिस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ चोर। यानी इनका स्पीड का रेशियो, इनके स्पीड का रेशियो बराबर होगा इनके डिस्टेंस के रेशियो के। यहाँ पे ठीक है, समझ में आ गया बात। अगर स्पीड का रेशियो समझ लो कि 4 और 3 का है ना, तो 1 घंटे में ये 4 किलोमीटर भागेगा तो 1 घंटे में ये 3 किलोमीटर भागेगा, वो वाली बात हो जाती है। अब हम अपने सवालों में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये कितने देर के बाद पकड़ा जाएगा, तो कितने देर के बाद। अब जैसे मानो मेरे भाई यहाँ पर ये गैप, सपोज करो ये गैप हमारा 100 मीटर का है, पुलिस भाग रही है 5 मीटर प्रति सेकंड की वजह से, और ये चोर भाग रहा है 3 मीटर पर सेकंड की वजह से, तो कितने सेकंड के बाद। तो ऐसे समझते हैं आप, एग्जांपल समझिए, 1 सेकंड में ये भाई भागा 5 और ये भाई भागा 3, तो यहाँ गैप कम हुआ कि नहीं हुआ। आप सोचो कोई व्यक्ति आपसे 100 मीटर दूर आगे खड़ा है और आपको उसको पकड़ना है, तो धीरे धीरे करके अपना गैप खत्म करोगे। तो पहले सेकंड में क्या होगा, पहले सेकंड में पुलिस भागेगी 5 और ये भागेगा मेरे भाई 3, तो कितने का, 2 मीटर का जो है, 2 मीटर ये ज्यादा भागा है। अब इनके बीच में 100 की जगह कितना होगा, तो 98 मीटर होगा। यहाँ 2 मीटर कम हो चुका है गैप। उसी तरीके से अगले में फिर पुलिस 5 तो वो 3, यानी 2 मीटर का पुलिस वहां गैप और कम करेगी। तो 100 में से 2 कम किया, फिर 2 कम किया, फिर 2 कम। जिस दिन ये गैप 0 बन जाता है उस दिन पुलिस चोर को धप्पा बोलती है और वो पकड़ा जाता है। तो यानी कहने का मतलब वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसी को हम लिखते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और ये डिस्टेंस के जगह पे ये गैप को मान्यता दी जाती है। गैप हमारा कितना है, तो गैप हमारा 100 है। और स्पीड की बात करते हैं, जब 2 लोग सेम दिशा में जाते हैं, स्पीड को हम क्या करते हैं, माइनस 5 में से 3 चला जाएगा तो 2, इसीलिए हम कहते हैं कि 50 सेकंड के बाद पकड़ा जाएगा। तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आप समझ पाए। अब इसके ऊपर के 2-4 सवाल लगा लीजिए, फिर आपका कॉन्फिडेंस देखिए कौन से आसमान पे जाएगा। ये मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद जो है पसंद आएगा तो उसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बस इतना बोलेंगे। ठीक है। सीजीएल 2 दिसंबर 2022, पिछले साल के प्री में सेम क्वेश्चन हमारा चोर पुलिस पर पूछा गया। क्या कहा गया, अ थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 97 मीटर। थीफ स्टार्ट रनिंग एंड द पुलिसमैन चेसेस हिम। द थीफ एंड पुलिस रन एट अ स्पीड ऑफ 21 एंड 23। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय पुलिसमैन टू कैच। यानी यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर पुलिस जो है चोर को कितने मीटर से नोटिस कर लेती है, 97 से। ये देखो, यही मेला में वो चोर है जो सबका जेब काट रहा है। ये भाई 21 की रफ्तार से भागना शुरू करता है और पुलिस 23 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मेरे भाई पकड़ना शुरू करती है। ये बताओ कितने देर के बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो वही बात, टाइम बराबर जो ये गैप है वो गैप ले लो यहाँ पे, और 1 सेकंड में कितना गैप कम कर दिया जाता है, 23 माइनस 21 यानी 2 का। तो कितने सेकंड में पूरा का पूरा मामला मेरे भाई खत्म हो जाएगा, तो बोलोगे सर 48.5 सेकंड। बताओ क्लियर हुआ तो फटाक देना वीडियो को लाइक मारो। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर हुआ ना, तो वीडियो को लाइक करते चलिए एकदम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, जहां पर कितने सेकंड के बाद पकड़ा जाए, तो 48.5। ठीक है, ठीक है सर, ये क्वेश्चन आज के शिफ्ट में आया था। बिल्कुल, मेरे को पता है आज के शिफ्ट में आया था।
आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो इसमें पूछा जा सकता है वो हमारा क्या है। तो वो देखिए दोस्त, अ पुलिसमैन सीज अ थीफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर, ही स्टार्ट चेजिंग द थीफ हु इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एंड पुलिसमैन चेजेस विद अ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ व्हेन इज कॉट बाय द पुलिसमैन। यहां पर जब चोर पकड़ा गया तो उसने कितने की दूरी तय की थी ये पूछा जाता है। मैंने क्या कहा, पहला सवाल कितने देर के बाद पकड़ा जाता है, दूसरा सवाल पुलिस ने कितने की दूरी तय की और चोर ने कितने की दूरी तय की। और उसके लिए मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा था स्पीड का रेशियो ही हमारा डिस्टेंस का रेशियो बन जाता है, ध्यान रखना मुन्ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर समझा रहे हैं, जैसे मानो अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा ट्रैक है, चोर यहाँ से भागा होगा तो पुलिस यहाँ से भागी होगी, चोर ऐसे गया होगा और पुलिस ऐसे गई होगी। चोर की रफ्तार हमारी कितने की है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो चोर की रफ्तार 5 की है, पुलिस की रफ्तार हमारी 7 की है, ठीक है। समझिएगा इस बात को लेकर। और यहाँ जो है पुलिस इसको कितने मीटर से देख रही है, तो 150 मीटर से देख रही है। अब समझो, जो रेशियो स्पीड का होता है वही रेशियो किसका होता है, वही रेशियो डिस्टेंस का होता है। जो रेशियो स्पीड का होता है वही रेशियो डिस्टेंस का होता है। आप ऐसे समझिए, भाई साहब इसकी स्पीड 7 है और इसकी स्पीड 5 है, तो ये भागा पुलिस कितना यूनिट है, 7 यूनिट है, और चोर कितना यूनिट भागा है, 5 यूनिट है। तो ये वाला गैप हमारा कितना है मेरे भाई, तो ये वाला गैप हमारा 2 यूनिट है। ये गैप हमारा कितना है, 2 यूनिट है। तो आप ऐसे कह सकते हैं सर 2 का मान 150 मीटर, 2 का मान 150 मीटर, और अगर 2 का मान 150 मीटर सर तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 75। समझिए इस बात को लेकर। आप ऐसे भी कह सकते हैं स्पीड ऑफ पुलिस स्पीड ऑफ चोर बराबर डिस्टेंस ऑफ पुलिस एंड डिस्टेंस ऑफ चोर यहाँ पे, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो हमारा कितना है, तो स्पीड का रेशियो 7 और 5 है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो 7 और 5 होगा। चोर 5 भागता है, पुलिस 7 भागती है, यानी डिफरेंस कितने का, इन दोनों का मेरे भाई डिफरेंस कितने का ही है। तो यहाँ पर ये 2 का मान हमारा कितना है, तो 2 का मान हमारा 150, अगर 2 का मान 150 तो 1 का मान 75, और अगर 1 का मान 75 तो आज चाहे दुनिया में तुम हमसे पुलिस का डिस्टेंस निकलवा लो या चोर का निकलवा लो, हम किसी का बता देंगे। 1 का मान अगर 75 है तो अगर पुलिस का निकालना है तो 7 का मान 7 × 75, और अगर चोर का निकालना है तो 5 × 75। ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 375 मीटर। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को लेकर। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, 7 है 5 है, 2 का मान दे रखा है, 5 का मान पूछा है, फटाक देना आंसर बताएंगे और वो हमारा क्लियर कट आंसर होगा। दोस्त समझ गए। चलिए, पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करके बताइए, ठीक है। आज एकदम खोज खोज के पूरा दिन लगाए हैं आज आप लोगों को कि भाई अगर पेपर में आ रहा है ना तो यहाँ पर मेरी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों का नंबर कम है। मैं उनके नंबर के ज्यादा बनने का कारण बनना चाहता हूँ, उनके सिलेक्शन का कारण बनना चाहता हूँ, ना कि उनके रिजेक्शन का। तो इसी वजह से मुझे जहां थोड़ा सा लगा कि यार ऐसे आ रहा है, हमने आसपास के सारे कंसेप्ट पढ़ा दिया आपको, ताकि आपका कोई भी बच्चा का किसी भी शिफ्ट में किसी भी तरह का सवाल आए ना, आप आराम से मेरे भाई जो है क्वेश्चन लगा कर आओ, सीख कर आओ, समझ कर आओ, ठीक है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे आ जाइए। एक पुलिसकर्मी ने चोर को 80 मीटर की दूरी से देखा। चोर की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस की चाल इतना है। 18 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये भी, 18 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, ये वाला सवाल जो कि आज के शिफ्ट में आपका पूछा गया था। अब इसको कैसे करते हैं, ये हमारा सवाल नंबर क्या है, तो सवाल नंबर हमारा 3 है, ठीक है। यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा पूरा का पूरा ट्रैक है, यहाँ पर हमारा चोर है और यहाँ पर हमारा पुलिस है, ठीक है। चोर हमारा यहाँ भाग रहा है, पुलिस हमारी यहाँ भाग रही है। पहले क्या था दोस्त, आप ऐसे समझो, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, इस क्वेश्चन से परे हटके, इस क्वेश्चन से थोड़ा दूर ले जाकर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा ये हमारा ट्रैक है, यहाँ पर हमारा चोर है और यहाँ पर हमारा पुलिस है, ठीक है। इनके बीच में हमारा कितना है, तो इनके बीच में हमारा 100 मीटर का दूरी है। चोर हमारा 3 मीटर प्रति सेकंड से भाग रहा है और पुलिस हमारी जो है वो भाग रही है 5 मीटर पर सेकंड से। अगर क्वेश्चन में हमसे ये कहा जाए 1 सेकंड के बाद इनके बीच में दूरी कितनी है, हम उस चीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो समझ गए तो बाकी चीज समझ जाओगे। तो आप बोलोगे भैया पहले 1 सेकंड का इनका रिलेटिव डिस्टेंस तो निकाल लीजिए, यहाँ पर 1 सेकंड में ये लोग कितना डिस्टेंस तय किया है, उसके बाद आप यहाँ बात कर लीजिएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, मतलब 1 सेकंड में कितना गैप कम हुआ है मुझे वो पता करना है, ठीक है। तो 1 सेकंड में वो कितना गैप कम हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। रिलेटिव स्पीड है मेरा भाई तो 5 और 3, तो रिलेटिव स्पीड हमारा कितना होगा, 5 - 3 हो जाएगा, और इनटू 1 सेकंड यानी 2 × 1 यानी कितने की कमी आ जाएगी, 2 की कमी। अगर 2 की कमी आ जाएगी तो अब उनके बीच में जो हमारा गैप है वो कितने का है, तो बोलोगे सर 100 का गैप था, 2 की कमी आ गई, यानी कितना हो जाएगा, अब 98 मीटर की दूरी है। उनके बीच में कितने की दूरी है, तो 98 मीटर की दूरी है। यानी अगर हम बात करते हैं तो आफ्टर 1 सेकंड, अगर हमसे बोलेगा आफ्टर 1 सेकंड कितने की दूरी है, तो 98 मीटर की दूरी है। कैसे निकाला, तो 1 सेकंड में कितना यहाँ पर उस गैप को कम किया गया वो मैंने पता किया, और जो गैप था उसमें से इसको घटा दिया तो आ गया। अब मानो कल के दिन ये पूछा जाए कि यार 2 सेकंड के बाद की कहानी क्या होगी, तो मैं ये देखूंगा 2 सेकंड में उन लोगों ने कितना गैप कम करने की कोशिश की है। तो ये 5 भागा और ये 3 भागा मेरे भाई, तो यानी 2 × कितना 2 यानी 4 मीटर की गैप कम किया है। कितने का गैप कम किया है, 4 मीटर का। तो अब उनके बीच में कितना है, तो 100 में से हम 4 घटा देंगे, 96 का गैप रह गया। इस तरीके से हम बनाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर यहाँ पे।
तो अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो क्या बोलेंगे, इनके बीच में हमारा गैप कितने का है, तो 80 मीटर का गैप है। कितने का मेरे भाई गैप है यहाँ पर, तो 80 मीटर का गैप है। पुलिस वाले भाई हमारा कितने की रफ्तार से भाग रहे हैं, तो 21 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आज का सवाल है मेरे भाई, और ये हमारा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है। क्वेश्चन में कहा गया डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 18 सेकंड। मैंने कहा ठीक है, पहले यहाँ पर ये पता कर लें 18 सेकंड में उन लोगों ने अपने गैप को कितना कम किया। तो यानी वो 18 सेकंड में यहाँ पर जो गैप है वो कितना कम हुआ है, तो बोलोगे डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्पीड को माइनस करेंगे, 21 माइनस 20 यानी 1 हो जाएगा। क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना हमारी जिम्मेदारी है, हम बदलेंगे इसको। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से कर दिया मैंने। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये मेरा स्पीड हो गया, और मुझे कितने सेकंड में पता करना है, तो 18 सेकंड में। तो मैं इसको मेरे भाई किससे गुना करूंगा, टाइम से, यानी 18 सेकंड से। तो हम बोलेंगे सर ये देखो कितना मीटर हो गया, तो 5 मीटर। यानी कितने का गैप इन लोगों ने कम किया है, तो 5 मीटर का। तो अब यहाँ पर जो गैप लेफ्ट है इनके अंदर में, यहाँ पर वो हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 80 का गैप था, 5 कम कर लिया, यानी कितना बचा है, 75। इतने प्यार से आप बताओ, यहाँ पे 18 सेकंड लिखा ना। अति फर्स्ट नोटिस बाय अ पुलिसमैन एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना, 21 हो गया, 20 हो गया, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 18 सेकंड। एकदम सही है हमारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा आंसर आएगा 75। हमारे सारे ऑप्शंस यहाँ गलत हैं, 75 हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर। तो इतने प्यार से आप लोग सीख पाए थे, बताइए। बोलिए, ऑप्शन गलत है, बिल्कुल गलत है यहाँ पे, ठीक है। एक सेकंड, ये रिवर्स क्वेश्चन है, थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाओ, पॉज करो। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। गैप बढ़ जाएगा, गैप इसीलिए बढ़ जाएगा मेरे भाई क्योंकि पहला वाला रफ्तार हमारा चोर का है और दूसरा वाला रफ्तार हमारा पुलिस का है। मैं इसमें आपको 2 क्वेश्चन कराता हूं, समझिए इस बात को लेकर। पहली बात यहाँ पर इस क्वेश्चन में करेक्ट कर लीजिए। पहली बात यहाँ पर ये थीफ के जगह पे आप यहाँ पुलिस लिख लीजिए, मैं आपको सारी बातें समझा दूंगा तरीके से। और यहाँ पर मेरे भाई पुलिसमैन की जगह पर क्या लिख लीजिए, तो पुलिसमैन की जगह पे थीफ लिख लीजिए, ताकि इससे क्या हो जाए, आपको ये पता चल जाए पुलिस की रफ्तार ज्यादा है और चोर की रफ्तार कम है। उस केस में क्या होता है, पुलिस की रफ्तार ज्यादा है, चोर की रफ्तार कम है, तो पुलिस मेरे भाई क्या करेगी, उस गैप को कम करते चले जाएगी। और गैप को मेरे भाई कम करते चले जाएगी, तो यहाँ पर वो 5 मीटर के गैप को कम करेगी, और 5 के गैप को कम करेगी तो 80 में से 5 को कम कर देंगे तो 75 होगा। ये हमारा पहला। और दूसरा मेरे भाई, इसमें अगर यहाँ पर हम कहानी देखें, यहाँ पर जो है मैंने क्या कहा, पुलिसकर्मी यहाँ पर जो है, और पुलिसकर्मी की चाल इतनी है, यहाँ पर जो है चोर के जगह पुलिस लिख दीजिएगा दोस्त यहाँ पे, और यहाँ पर पुलिस के जगह चोर लिख दीजिएगा मेरे भाई। अब इसी सवाल को यदि मैं बदल देता हूँ और जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था मैं वहीं रहने देता हूँ, उस केस में हमारा आंसर क्या होगा। अब उस केस में कहानी यहाँ पर ये होगी कि मेरे भाई ऐसे समझ लीजिए कि चोर हमारा कितने से भाग रहा है। देखिए ऐसे समझ लीजिए, क्या जो क्वेश्चन में हमारा डेटा गिवन है मैं आपको बता रहा हूँ। चोर मेरे भाई यहाँ पर 21 की रफ्तार से भाग रहा है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुलिस 20 की रफ्तार से भाग रही है। यानी एक तो चोर मेरे भाई आगे था, ऊपर से तेज तेज भाग रहा है, तो वो और आगे भागते जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं। यानी अब वो गैप कम होगा कि अब वो गैप बढ़ेगा, आप ये बताइए। तो आप बोलेंगे सर अब वो गैप हमारा बढ़ेगा, कम नहीं होगा सर। समझिए, चोर तेज भाग रहा है और चोर तेज भाग रहा है तो वो और आगे भागते जाएगा, तो वो और आगे भागते जाएगा, तो क्या करना होगा, बस कुछ नहीं, सेम डिस्टेंस निकालेंगे। और डिस्टेंस निकालने के लिए रिलेटिव स्पीड कितने का, 1 का, मीटर पर सेकंड में करने के लिए इतना, 18 सेकंड के बाद इतना, यानी 5 मीटर। अगर मेरे भाई चोर की रफ्तार कम है तो यहाँ इसमें से घटा देना, और अगर चोर की रफ्तार ज्यादा है तो 80 मीटर का गैप मेरे भाई था ही, 5 मीटर का गैप और हो जाएगा, तो यानी आंसर हमारा 85 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझना पड़ेगा मेरे भाई इन चीजों को लेकर, ठीक है। आप जब तक उनको अपने मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में आप नहीं एज्यूम करोगे ना, जब तक आपके दिमाग में चीजें नहीं चल रही होंगी, चोर कैसे भाग रहा है, पुलिस कैसे भाग रहा है, आप सर आंसर दे ही नहीं सकते। समझिए, एग्जाम नहीं है, कंसेप्ट का खेल है, चीजों को बहुत प्यार तरीके से समझने का खेल है। मैथ उतना टफ है नहीं जितना हम लोग बनाते हैं, गलती हमारी है, हम उसको इतना टफ मानकर चल रहे होते हैं। कंसेप्ट से मोहब्बत करिए ना, उसके बाद सभी चीजें तो बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और चोर पुलिस के ऊपर, ये देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको मजा ही आ जाएगा दोस्त। देखिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक चोर ने एक दुकानदार पे 8:15 बजे जेवर चुराए हैं और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक से भाग गया। पुलिस को 8:30 बजे जो है वो सूचना दी जाती है और पुलिस चोर को 9 बजे गिरफ्तार करना चाहती है, तो पुलिस जीप की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए। बड़ा प्यारा, एक ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन भी बोला जाता है। वीडियो को लाइक करते रहेंगे दोस्त यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है, आप इस पूरे के पूरे घटना को समझिएगा। 8:15 बजे चोरी हुई है, कितने बजे चोरी, तो चोर ने यहीं से चोरी किया, एकदम थाने के अंदर से 8:15 बजे चोरी किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा जाता है, पुलिस को 8:30 बजे, अब चोर चोरी करके वहीं रुकेगा, बोलेगा अच्छा भैया हम यहीं बैठे आके हमको अरेस्ट कर लो। अरे भाई भागेगा, सिंपल सी बात है, चोरी कर लिया तो भागेगा, ठीक है। धूम वाली बाइक लेके भागेगा तो 8:15 से यहाँ भागना शुरू करेगा, और मानो 8:30 तक वो यहाँ पहुंच चुका है, हाईवे पे एकदम टपरी पे खड़ा है, चाय पी रहा है एकदम बढ़िया से, ठीक है। और सोच रहा है अरे आओ पकड़ के दिखा दो, हम तो निकल गए तुम्हारे हाथ से। 8:30 में पता चलता है, यहीं पर पुलिस जब यहाँ आती है, तहकीकात करती है, तो पता चलता है कि चोर अभी इस हाईवे पे भागा हुआ है, टायर का निशान देख के, ठीक है। अब चोर मेरे भाई भागना शुरू करता है और पुलिस यहाँ से भागना शुरू करती है। गलती है, इसके पास बाइक है और इसके पास मेरे भाई एकदम थार है हमारी, समझ गए। अब 9 बजे इसको एकदम धप्पा बोलना है, पुलिस आ रही है, एसडीएम का आदेश है, पकड़ेंगे नहीं तो नौकरी खा जाएंगे तुम्हारा हम, पकड़ो जल्दी से जाके वहां पे। पुलिस स्टेशन में चोरी हुई है, आसान बात थोड़ी है, इज्जत की बात है यहाँ पे। अब पुलिस को किसी भी हाल में पकड़ना, आप चाहे वो हेलीकॉप्टर में भागे, जैसे भागे पकड़ना तो है। यानी मेरे
भाई इसको भागने के लिए मात्र आधा घंटा है। जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, आधे घंटे में तेरे को जो करना है कर ले, आधे घंटे बाद तो तेरे को पकड़ा ही जाना है। तो अब कहानी यहाँ पर क्या है, ठीक है, समझो इस बात को लेकर। पहले तो ये डिस्टेंस को समझो कि ये डिस्टेंस हमारा कितना है। तो 8:15 से लेकर 8:30 तक यहाँ 15 मिनट चोर भागा है। 15 मिनट ही चोर भाग पाया बेचारा। चोर की रफ्तार हमारी कितनी है, तो बोलोगे सर हमारा जो चोर की रफ्तार है ना, वो रफ्तार हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यहाँ पर अगर हम चोर की बात करते हैं तो उसकी रफ्तार हमारी कितनी है, तो बोलोगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ 15 मिनट का डिस्टेंस निकालना, भैया ऐसा करना शुरू करेंगे 60 × 15 मिनट था, मन करता वहीं लपेट लपेट तुमको मारे हम, समझे ना यार। एक बात बताओ, एक घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो भाई ये 15 मिनट में कितना भागा होगा, 15 किलोमीटर। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है यार, समझो ना इस बात को लेकर। यहाँ पे 60 मिनट में 60 किलोमीटर, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो ये 15 मिनट भागा है, तो 15 मिनट में कितना भागा होगा, 15 किलोमीटर। यानी अब यहाँ से पुलिस पीछा कर रही है और यहाँ चोर है, और इनके बीच में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो 15 मिनट का फासला है, 15 किलोमीटर की दूरी है। और अब यहाँ पुलिस के पास चैलेंज है कि इसको पकड़ना है। तो जब भी पकड़ना होता है तो रिलेशन हम क्या लगाते हैं, तो रिलेशन लगाते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर तो टाइम की आप बात करिए, 8:30 बजे पुलिस यहाँ से, चोर यहाँ से भाग रहा है, और 8:30 में मेरे भाई पुलिस यहाँ से भाग रही है। 8:30 में अब ये भी भागना शुरू कर दी। जब 8:30 में यहाँ पहुंच गया तो इसको न्यूज मिल गया, अब 8:30 से ये भागेगा, 8:30 से ये भागेगा, 9 बजे मेरे भाई पकड़ना है। आधे घंटे के अंदर उसको पकड़ के जेल के अंदर डालना है। तो यानी टाइम कितना, तो आधे घंटे में वो पकड़ा जाएगा, आधा को 1/2। डिस्टेंस की बात करते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो 15 किलोमीटर। चूंकि दोनों सेम दिशा में भाग रहे हैं तो स्पीड का डिफरेंस लेंगे। यानी पुलिस की स्पीड को हम क्या बोलेंगे, तो P बोलेंगे, और चोर की स्पीड को हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो चोर की स्पीड हमारी 60 दे रखी है, तो हम यहाँ 60 ले लेंगे। 2 × 15 हमारा कितना हो जाएगा, 30। तो P - 60 बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ जनाब P की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 60 + 30 यानी 90। यानी पुलिस की रफ्तार हमारी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात यहाँ बताओ। तो मजा आ रहा है, लाइक द वीडियो। तो ये सारे कंसेप्ट होते हैं चोर पुलिस के ऊपर में, और हमें क्या लगता है कि चंद ही कंसेप्ट है, 1-2 कंसेप्ट आता है पेपर में हो जाता है। नहीं, आप मेरे को बोलो कोई कंसेप्ट पढ़ाने को, यार जरूरत भी नहीं पड़ेगी इन सवालों की, मैं तो ऐसे ही पढ़ा दूंगा, ठीक है, वाली बात हो जाती है। एक चीज मेरे अंदर माइंड में फिक्स है, इतने बैचेस पढ़ा दिए, इतना कंसेप्ट पढ़ा दिया, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ सबसे पहले खड़ा मिलता हूँ। जब मार्केट में, किताबों में, कहीं पर उसके सॉल्यूशन नहीं होते, उनके स्मार्ट अप्रोच अपने पास होते हैं। आप अभी देखिए सिलेक्शन पोस्ट 11 देख लो, अभी तो मैं आपको कल परसों में एक बहुत ही जबरदस्त पेपर कराऊंगा, ठीक है, जो भी हाल फिलहाल में आंसर किया है, अभी देखना मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है, इतने बेहतरीन तरीके से ना कि आपके मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरे भाई वही वीडियो होगी। एकदम कंसेप्ट से हम लोग खेलेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये एक चोर पुलिस का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हमारा चोर पुलिस का कंसेप्ट खत्म। क्या कहा गया, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है। यदि चोर 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी 3 मिनट के बाद चोर को पकड़ लेता है। तो बताइए चोर की चाल से तो बताइए कि चोर किस चाल से भाग रहा था। वाह भाई क्या बात है, अब हमें यही दिन रह गए हमारे कि हमें चोर की चाल बतानी पड़ेगी। क्या दिन आ गए बताओ, कोई बात नहीं, चूंकि नौकरी निकालनी है, तुम लोग को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, ठीक है, यहाँ पर सिलेक्शन लेना है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है मेरे भाई। तो क्या करोगे, पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो कैसे पता चलो, कल कैसे पकड़ोगे, दिल्ली पुलिस में ऐसा ही बनेगा, लो कैसे पकड़ेगा चोर को बताओ, कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे चलो भाई आ जाओ, अब हम बात करते हैं, ये हमारा चोर है और ये हमारा कौन है, पुलिस है। तो कहा गया थीफ इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर चेज बाय अ पुलिसमैन। यहाँ थीफ भाग रहा है, चोर भाग रहा है x की रफ्तार से, पुलिस भाग रही है कितने की रफ्तार से भाई, तो पुलिस हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। समझो मन्ना इस बात को, नहीं समझोगे तो कैसे तुम्हारा नैया पार लगेगा। उसको बोले हो बारात लेके आएंगे तुम्हारे दरवाजे पे, लेकिन कैसे जाओगे जब तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो ठीक है, दरवाजा भी उसका होगा, लड़की भी वही होगी, लेकिन बारात तुम्हारा नहीं होगा, किसी और का होगा। तो सपने पूरा करना चाह रहे हो ना, तो कायदे से पढ़ लो चोर पुलिस कंसेप्ट में, यहाँ देख लो पेपर में यही पूछा जा रहा है, ठीक है। दोनों के बीच की हमारी दूरी कितनी है, तो दोनों के बीच की दूरी हमारी 100 मीटर की है, और यहाँ पुलिस उसको 3 मिनट के बाद घर पकड़ लेता है। यहाँ पे तो हमसे बोला गया, बताओ सेम सवाल मेरे भाई, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। समझो भाई, यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर और वो मिनट है, भसड़ मचा रखी है पूरे के पूरे क्वेश्चंस में डेटा की, दिमाग की दही हो गई। बताओ यहाँ पर स्पीड किलोमीटर पर आवर, ये हमारा मीटर में, टाइम हमारा मिनट में, आदमी कन्वर्ट करे तो कैसे करे, पगला जाएगा पूरा का पूरा। इसीलिए तो ये क्वेश्चन तुमको हम करवा रहे हैं कि कन्वर्जन में भी बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। कंसेप्ट चाहे कितना भी पता हो, जब यूनिट को कन्वर्ट करने की बात आती है वहीं पर फुस कहानी खत्म। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम समझेंगे इस बात को लेकर, हम सबको मीटर पर सेकंड में लेकर आते हैं, थोड़ी कोशिश तो करते हैं, क्या दिक्कत है। कितने मिनट के बाद पकड़ा गया, 3 मिनट, तो यहाँ मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 3 × 60 हो जाएगा। डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो हमारा ऑलरेडी मीटर में है। स्पीड की बात करते हैं तो ये स्पीड हमारा कितना था, तो 10 था, इसका कितना था, x था, ये भी किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में से किलोमीटर पर आवर जब तुम घटाओगे तो किलोमीटर पर आवर ही आएगा, और बाद में इनके डिफरेंस को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुना करेंगे। कई बच्चों का ये सवाल भी होता है, सर आप 10 को 5/18 से क्यों नहीं गुना किए, आप इसके डिफरेंस
को क्यों किया? अरे मेरे भाई ये भी किलोमीटर में है और ये भी किलोमीटर में है, जो डिफरेंस निकालोगे मुझे उस डिफरेंस को मीटर पर सेकंड में बदलना है। सिर्फ एक स्पीड को बदल के मैं क्या करूंगा, मुझे तो दोनों को बदलना है। तो दोनों को बदलना है, इसीलिए दोनों के आगे क्या लिया, 5/18। फिर इसमें आपका ये सवाल होता है कि सर एक्स फिर हमारा मीटर पर सेकंड में आएगा, क्यों आएगा मीटर पर सेकंड में? क्या कभी किलोमीटर में से मीटर को तुमने घटाते देखा है, या कभी किलोमीटर में मीटर को जोड़ते देखा है? नहीं होता मेरे भाई। किलो में ग्राम कभी नहीं जुड़ता, लीटर में मिलीलीटर कभी नहीं जुड़ता है, सेम यूनिट जुड़ते हैं। ये भी किलोमीटर में था, ये भी किलोमीटर में था, डिफरेंस भी किलोमीटर में आया और बाद में हमने उसको मीटर पर सेकंड में बदला है दोस्त। यहाँ पे समझ गए? इस बात को लेकर समझना पड़ेगा, कंसेप्ट सीखना पड़ेगा आपको, नहीं तो भाई सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो 20 से आपका 3 बार में जाएगा, 20 से आपका 5 बार में, ये 5 से आपका 5 खत्म हो जाएगा, 3 × 3 हमारा कितना हो गया, 9, ये 18 हमारा ऊपर चला गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 - x दोस्त यहाँ पे, ठीक है। 9 से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार में 10 - x हो जाएगा। आपके हर एक डाउट वाला पॉइंट मुझे पता है, कहाँ कहाँ पर आपके डाउट बन सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आप पूछोगे। 10 - 2 हमारा 8 हो गया और ये x का मान आ गया, तो कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर।